जय हिंद प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टी फ्रॉम असम, ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया चैप्टर से टी फ्रॉम असम। उस पार्ट को हम लोग सीखेंगे, समझेंगे और बहुत आसान तरीके से इसको समझने का प्रयास करेंगे। क्लास 10th में ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इससे प्रश्न आते हैं। सो आपको जानना सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है इसे समझना। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। पॉइंट के माध्यम से मैंने कुछ पॉइंट तैयार किए हैं, इन पॉइंट्स के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। चैनल पे आप हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, बेल आइकन दबा दीजिए। देखिए अब हम लोग स्टोरी को समझते हैं। देखो टी फ्रॉम असम, ये अरूप कुमार दत्ता द्वारा लिखी गई है। टी फ्रॉम असम ये बहुत ही रोचक स्टोरी है। ये खूबसूरती बताता है आसाम के खूबसूरती के बारे में आप समझोगे, सीखोगे। ट्रेन के बारे में, ट्रेन की खिड़कियों के बाहर के नज़ारे के बारे में। यहाँ बहुत अच्छे और बहुत ही रोचक चीज़ें यहाँ पे दत्ता साहब ने डिस्कस करी है, अरूप कुमार दत्ता ने। तो चलिए पॉइंट वाइज हम लोग इसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देखो द स्टोरी स्टार्ट्स विथ टू फ्रेंड्स, राजवीर एंड प्रांजल। देखो दो दोस्त हैं, राजवीर और प्रांजल। राजवीर और प्रांजल दो दोस्त हैं। इन दोनों दोस्त से कहानी की शुरुआत होती है टी फ्रॉम आसाम। बहुत ही रोचक तरीके से अरूप कुमार दत्ता ने इसे बताया है, समझाया है ना। तो दो दोस्त की कहानी है, राजवीर और प्रांजल, जो कि ट्रैवल कर रहे हैं। जब छुट्टी का मौसम होता है तो छुट्टी के मौसम में वहाँ पे घूमने जा रहे हैं, आसाम घूमने जा रहे हैं। सो ट्रैवलिंग करते हुए ट्रेन के माध्यम से वहाँ पे जा रहे हैं आसाम घूमने के लिए, है ना। तो देखो इस दौरान क्या क्या नज़ारे होते हैं वो भी यहाँ पे डिस्कस किया गया है, और कौन चाय की जो उत्पत्ति हुई वो कैसे हुई इसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है ना। तो एंड तक देखना, बहुत ही रोचक होने वाला है ये वीडियो। फिर देखो वाइल ट्रैवलिंग दे बाय टी एंड सिप एंड टॉक ओवर टी। देखो उसे ट्रैवलिंग के दौरान वो दोनों दोस्त हैं जो राजवीर और प्रांजल, वो क्या करते हैं, वो चाय को ख़रीदते हैं और उसे सिप कर ले जाते हैं। सिप का मतलब होता है चाय की चुस्की लेना। जैसे सिप का मतलब ये होता है चाय की चुस्की लेना। और बहुत चीज़ों के ऊपर वो डिस्कस करते जाते हैं, नज़ारे के ऊपर में जो सुंदर दृश्य होते हैं उसके ऊपर भी डिस्कस करते जाते हैं। और स्टेशन से वो चाय खरीदते हैं और फिर क्या करते हैं, वो सिप करते करते निकलते हैं। वो डिस्कस करते हैं कि पूरे वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो 80 करोड़ से ज़्यादा कप जो चाय वो पी लिए जाते हैं पर डे के हिसाब से 80 करोड़ चाय जो है कप वो पी लिए जाते हैं। फिर आगे डिस्कस करते हैं राजवीर। देखो राजवीर वॉचिंग ब्यूटीफुल सीन्स थ्रू विंडो, प्रांजल रीडिंग डिटेक्टिव बुक्स। देखो दोनों दोस्त की अजीब कहानी है। राजवीर जो खूबसूरती देख रहा है, राजवीर जो खूबसूरती देख रहा है कहाँ पे, ट्रेन के बाहर, खिड़कियों के बाहर जो खूबसूरती है वो देख रहे हैं। पेड़ पौधे, घर इत्यादि जितने भी खूबसूरत नज़ारे हैं वो देख रहे हैं राजवीर। जबकि प्रांजल जो है ना वो डिटेक्टिव बुक पढ़ने में माहिर है। डिटेक्टिव बुक जो है उसे ज़्यादा पसंद होते हैं, है ना। तो दोनों व्यस्त हैं, चल रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होती है। अब फैक्ट आता है कि चाय की उत्पत्ति कैसे हुई, इस पे भी डिस्कस होती है। तो दो चीज़ें यहाँ पे निकल कर के आती हैं। पहला दो स्टोरी आती हैं। तो पहला स्टोरी हम लोग डिस्कस करेंगे, लीजेंड एंड ब्रांचेस ऑफ टी। देखो चाइनीज़ स्टोरी या चाइनीज़ थॉट के हिसाब से देखें तो चाय की उत्पत्ति जो है, जब लीजेंड हॉट वाटर पी रहे होते हैं तो उस हॉट वाटर में कुछ पत्तियां गिर जाती हैं, और उन पत्तियों के गिरने से उसके बाद जो है जब लीजेंड चाय पीता है, राजा चाय पीता है, तो उसके स्वाद में परिवर्तन हो जाता है, स्वाद में बदलाव आता है, वो ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो एक थ्योरी ये भी है कि वहाँ से चाय की उत्पत्ति हुई बहुत दिनों पहले। लीजेंड और ब्रांचेस यानी गर्म पानी में जब पत्तियाँ गिर जाती है तो वो टेस्ट बदल जाता है, इसलिए कहा गया है कि वहाँ से भी चाय की उत्पत्ति होती है। फिर एक और स्टोरी है जो बौद्धिस्ट मॉन्क और बौद्धिस्ट मॉन्क
बुद्धि धर्म के बारे में है कि अपना आई लीड को काट करके फेंक दिए थे और वहाँ से जो पौधे निकले थे वो चाय की पौधे निकले थे, चाय के पौधे हुए थे। फिर आगे इसी गपशप में उन दोनों की ट्रेन जो है वो पहुंच जाती है मरियानी जंक्शन पहुंच जाती है और वहाँ से वो दोनों कहाँ पे चल जाते हैं, ढेकियाबाड़ी टी स्टेट। वहाँ ढेकियाबाड़ी टी स्टेट चल जाते हैं, मरियानी जंक्शन रेलवे जंक्शन पे उतर करके ढेकियाबाड़ी टी स्टेट चले जाते हैं। क्यों? देखो, ये राजवीर जो है, प्रांजल जो है, उसके फादर वहीं काम करते हैं यहाँ पे ढेकियाबाड़ी टी स्टेट में। प्रांजल के फादर जो है वो काम करते हैं और वो दोनों वहीं चले गए हैं इस जंक्शन पे, मरियानी जंक्शन पे उतरने के बाद। एक्चुअल राजवीर जो है वो प्रांजल को इनवाइट किया था कि गर्मी के छुट्टी में आप यहाँ आइए घूमने, छुट्टियों में घूमने आइए, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, दे सॉ वुमेन। देखिए उस रास्ते में फिर क्या होता है, मैंने यहाँ ढेकियाबाड़ी टी स्टेट जाने के क्रम में रास्ते में वो देखते हैं कि कैसे औरतें चाय की पत्तियों को तोड़ते हैं और वहाँ की खूबसूरती जो है वो बताते हैं। बहुत ही रोचक और शानदार दृश्य होते हैं, उस पर डिस्कस करते जाते हैं और उन नज़ारों को देखते जाते हैं। प्रांजल्स फादर, अब प्रांजल के पिताजी जो है उन दोनों को रिसीव करने वहाँ पहुँच जाते हैं, क्योंकि वो यहीं पे काम करते हैं ढेकियाबाड़ी टी स्टेट पे। तो वहाँ से उन दोनों को रिसीव कर ले जाते हैं और राजवीर के फादर जो है, प्रांजल के जो फादर है वो बताते हैं कि राजवीर को कि यहाँ में मुझे बहुत सारी जानकारी है, इस विषय में मैं आपको सारी जानकारी बताऊँगा। और तो क्या होता है, इसको सुन करके राजवीर जो है काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हो जाता है और उसे लगता है कि अब मुझे बहुत सारी जानकारियाँ यहाँ से प्रांजल के फादर से मिल जाएगी। तो ये स्टोरी थी टी फ्रॉम असम, जो असम की खूबसूरती के साथ साथ चाय की उत्पत्ति कैसे हुई और ढेकियाबाड़ी स्टेशन, बौद्धिस्ट मॉन्क, चाय की उत्पत्ति से संबंधित बहुत सारी चीज़ें हमने देखी, समझी। उम्मीद करता हूँ कि ये स्टोरी आपको बहुत कम समय में आपको मैंने समझाई हो। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। नए वीडियो का वेट करें, तब तक के लिए जय हिंद।